8 नवंबर को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1987 के एस अजीज बाशा केस को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU को माइनॉरिटी स्टेटस तस्लीम करने से इनकार किया गया था। 3 से 4 के फैसले के तहत अदालत ने कहा कि AMU की अक़लियती इदारे के दर्जा का फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। अक्सरियती राय में ये बात कही गई कि किसी इदारे का अक़लियती दर्जा इसके फाउंडर पर मुनहसिर होता है, न कि इसके इंतज़ामिया पर, और हुकूमत ऐसे इदारों को ज़ाब्ते में ला सकती है अगर इससे इनकी अक़लियती किरदार पर असर न पड़े। ये केस 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आया, जिसमें AMU को अक़लियती इदारा तस्लीम नहीं किया गया था। 1941 में AMU तरमीमी एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा वापस मिला था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस कानून के हिस्से को मुस्तरद कर दिया। UPA हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ताहम 2016 में NDA हुकूमत ने इस अपील को वापस लेने का इशारा दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 जजों की बेंच के हवाले किया, जबकि हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी कौमी इदारे को अक़लियती दर्जा देना दूसरे तबकों के लिए रसाई महदूद कर सकता है और रिजर्वेशन पर असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आज का 3-4 के मेजॉरिटी जजमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में उसका खैर मकदम है, उसका इस्तकबाल और वेलकम करते हैं, इसलिए कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 30 को अपहोल्ड किया है कि माइनॉरिटीज़ अपने इदारे बना सकती हैं और उनको चला सकती हैं। इसी तरीके से जो इस मुल्क के फ़िरका परस्तों की ज़बानों को बंद किया है, जो एक लंबे अरसे से अक़लियती इदारों को लेकर बदज़ुबानी किया करती थी, आज वो ज़बानें खामोश हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार अब बहाल रहेगा जब तक कि 3 जजिस का बेंच कोई आखिरी फैसला नहीं कर लेता। और इस दौरान जो अजीज़ बाशा का केस को ओवर रूल किया है और UP हाई कोर्ट का जो केस ओवर रूल किया है वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक बहुत ही अहम संग मील है। मैं समझता हूँ ये एक तारीखी फैसला है जिसके नताइज बहुत दूर तक हमें दिखाई देंगे और इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकेंगे कि मुल्क में अक़लियतों की तालीम का हक अब बरकरार रहेगा और जो इस मुल्क का फिस्ताई टोला बार बार अक़लियतों को गाली देता है इस्लाम पर, अब वो सिलसिला बंद होगा। बहुत सी ज़बानों को खामोश होना पड़ेगा। खुद हुकूमत के एफिडेविट को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके एक नई नज़ीर कायम करती है, इसलिए हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं।